रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 10। इसलिए मोहित ने सोच लिया था फ्यूचर में अगर एक नित्य को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर पाता है तो भी वो कभी नित्य को दुनिया के सामने नहीं अपनाएगा। वो बस उसके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया होगी और कुछ नहीं। मोहित अभी क्या सोच रहा है, अगर इसके बारे में गलती से भी मोक्ष या फिर नित्य को पता चला गया तो शायद मोहित को जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ने में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ नित्य ने अभी अभी अपनी लंच को फिनिश कर जूस पी ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, डैड। जैसे ही नित्य ने इस आवाज को पहचाना उसको ठसका लग गया, जिस वजह वो उसके मुंह से जूस बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी आंखें थोड़ी नाम हो चुकी थी। अब आगे वही मोक्ष नित्य की इस हरकत से उसको देखने लगा, लेकिन जब उसने उसकी नम आंखों को देखा तो उसका दिल टूटने लगा। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जा उसके पीठ को रब करते हुए परेशान होते हुए बोला, नेहा क्या तुम ठीक हो? उसकी बात सुन नित्य अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन मोक्ष फिर भी उसकी बैक को रब करते रहता है। जब मोक्ष को यकीन हो जाता कि नित्य फाइनली ठीक है तो वो अपनी जगह से खड़े होते हुए नित्य के पीछे चला जाता है। वही का एक नित्य जल्दी अब खुद को संभाल फिर से मोक्ष से बोली, मोक्ष मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष अनसुना कर देता है और उसकी पीठ को सहलाना कंटिन्यू कर रहता है। अब तक पलक भी मोक्ष और नित्य के पास आ चुकी, उसके पीछे सरिता आंटी भी थी। जब मोक्ष को अब नित्य फाइनली ठीक है तो वो अब पलक की तरफ देख एक मुस्कान दे दी। उसके बाद वो पलक को अपनी गोद में लेकर चेयर पे बैठ गया और उसके देख बोला, एंजल आज का दिन आपका कैसा था? उसकी बात सुन पलक बोली, डैड आज सकू में बहुत मजा आया, लेकिन वो वंश है न एक नंबर खड़ूस इंसान है। वो मुझे लड़कों से दोस्ती और खेलने से मना करता है। हूँ राक्षस कहीं का, बोल अपना मुंह बना लेती है वही। उसकी बात सुन मोक्ष अपनी आंखों को छोटा कर बोला, ये वंश कौन है? डैड आप उसे नहीं जानते हैं, वो अंश का बड़ा भाई है और मेरा दोस्त है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, हाँ तो वो आपका भी बड़ा भाई हुआ ना? उसने बात सुन पलक जल्दी से अपना सर हिला देती है और बोली, बिल्कुल नहीं डैड, डब्ल्यू के मुझे अपनी बहन नहीं मानता है, ऊपर से वो कितना हैंडसम भी है। ये बोलते वक्त उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। वही पलक की आंखों में वंश के लिए चमक देख मोक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है। वही उसकी बात सुन नित्य ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सब बहुत ही नॉर्मल बात थी। आखिर अभी बच्चे ही थे जिन्हें ज्यादा दोस्त बना पसंद नहीं था, जिस वजह से उनके जो बड़ौत बनते भी वो उन्हें दूसरे किसी से भी दोस्ती नहीं करने देते थे। इसलिए फिर पलक की तरफ देखते हुए बोली, एंजल आप यहाँ तक कैसे आए? उसकी बात सुन पलक नित्य की तरफ देखती है, फिर अपना हाथ को सीने पे फोल्ड कर अपना सर घुमा अपने मुंह को फूला के बोली, डैड मॉम को बोल दो पलक उनसे बात नहीं करेगी। वो पलक को बिल्कुल मुझसे बात नहीं करती है और ना ही मुझसे मिलने आती है, इसलिए पलक भी उन्हें बिल्कुल बात नहीं करेगी, ना ही उनके किसी सवाल का जवाब देगी। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी एंजल की तरफ देख फिर अपनी जगह से खड़ी हो उसके पास जा उसको मोक्ष से लेकर अपने गोद में ले ली और अपने सीट पे बैठ गई। नित्य पलक के गाल पे किस करते हुए बोली, सॉरी एंजल प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको तो पता है न आपकी मॉम को कितना काम रहता है, ऊपर से परसों मेरी एंजल का बर्थडे है न, इसलिए मैं अपने काम को जल्द जल्द से खत्म कर उस दिन में पूरा टाइम अपनी एंजल के साथ स्पेंड करूंगी। हम लोग बहुत घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुन पलक खुश हो गई, फिर वो अपने कान आकर बोली, सॉरी मॉम मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गई। उसके बात को सुन नित्य एक नज़र मोक्ष को देखती है, फिर उसके कान से हाथ हटाकर बोली, बच्चा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया था इसलिए तुम आ गई, लेकिन नेक्स्ट बिना बताए कहीं जाना मत। उसकी बात मोक्ष भी ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर नित्य पलक की सिक्योरिटी को लेकर इतना परेशान क्यों रहती है, लेकिन फिर ये सोचकर कि इस बारे में बाद में वो नित्य से बात करेगा, फिलहाल तो वो अपने जलन से उन दोनों को देख रहा था। जहां नित्य बार बार पलक के कभी गाल पे किस कर रही थी तो कभी उसके माथे पे। उसका दिल कर रहा था कि वो पलक को नित्य की जगह हाथ उसको अपनी गोद में ले ले और नित्य को बोले उसको किस करने की। दूसरी तरफ मयंक जो कि दूसरी तरफ बैठकर लंच कर रहा था, अचानक ही उसके फोन पे एक बीप की आवाज आई, जिसे सुन उसने अपने फोन को देख जिसमें उसको रोशनी की तरफ से एक कुछ फोटोज आए थे। ये देख उसने उस पे क्लिक किया। इसके साथ ही उसके फोन पे कुछ फोटोज शो होने लगा। उसने पहले तो उतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी फोटो को स्विप करने लगा, लेकिन अचानक ही एक फोटो ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच, जिसे देख उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई जैसे अभी बाहर आ जाएगी। उसने थोड़ा जूम करके फोटो देखा तो वो लगभग अपने चेयर से गिरते गिरते बचा।
क्योंकि फोटो में इस वक्त नैना ने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी, वही तेजस उसको एक तक देख रहा था। ये देख मयंक को गुस्सा भी आ रहा था। उसने फोटो को स्विप किया ही था कि उसको एक और फोटो दिखाई दिया जिसे तेजस आने हाथ से नैना एक आगे कुछ बाल को पीछे कर रहा था, जिसे देख उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी उसका हाथ कट अलग कर दे। मयंक का चेहरा इस वक्त जलन से लाल हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने फोटो को आगे किया जहां पे जिसे देख इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाया और सच में चेयर से गिर गया, क्योंकि इस फोटो में तेजस के हाथ में एक रिंग थी और वो नैना के सामने लेकर खड़ा था। वही काउंटर पे खड़ी सल्स गर्ल उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। उन्हें देख ऐसा लग रहा जैसे तेजस नैना को प्रपोज कर रहा है, वही नैना बस उस रिंग को देखे जा रही है। मयंक जलन और गुस्से से एक बार फिर से फोटोज को स्विप करता है, लेकिन फोटो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए वो बैंक करता है। तभी उसको रोशनी का मैसेज आया। मयंक बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ड्रेस सिलेक्ट करवाने में? मैं तुम्हें जो अपनी फोटो भेजी है उसमें से बातों न। उसके मैसेज को पढ़ वो चिढ़ गया और अपने मन में बोला, यहाँ मेरा सौतन मेरी महबूबा के पीछे पड़ा है और इन चुड़ैल मैडम को अपने कपड़े की पड़ी है। ये सोच वो अभी कुछ मैसेज करता उसे पहले ही रोशनी का मैसेज आया। बेबी बताओ ना, आज शाम को हम सब क्लब जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहन कर जाना चाहती हूँ। उस मैसेज को पढ़ उसका दिमाग में घूम गया। अचानक ही उसका दिमाग इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल गया, जहाँ पे नैना तेजस के साथ क्लब में डांस कर रही थी। वही तेजस का एक हाथ नैना के कमर था और दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अचानक ही पूरे डांस फ्लोर की लाइट चली गई और एक स्पॉटलाइट तेजस और नैना के ऊपर गिरी। स्पॉटलाइट में दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। जहां पे नैना ने रेड शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, वही तेज ने ब्लैक शर्ट और ब्लू पेंट, दोनों भी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। अचानक ही तेजस नैना से 2 कदम दूर हो अपने घुटने के बल बैठ नैना बस उसको ही देख रही थी। तभी तेजस ने अपने कमर के पीछे से एक बॉक्स निकला और उसे खोल नैना के सामने कर दिया। जैसे ही नैना ने उसको देखा, उसकी आंखें बड़ी जो गई और उसके हाथ उसके होठ को ढक दिए। वही सभी लोग बस नैना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वही साइड में बैठा मयंक बस एक हाथ में ड्रिंक लिए एक तक नैना को देख रहा था। पूरे माहौल में एक शांति थी। अचानक ही उस शांति की तोड़ते हुए एक आवाज आई, यस नो। एक चीख के साथ मयंक अपने होश में आया। उसके माथे पे पसीना झलक रहा था। उसको देख साफ लग रहा था जैसे वो कितना डरा हुआ है नैना का उसे जाने से। उसने एक नज़र अपने आसपास देख तो उसे पता चला कि वो अभी जो देख रहा था वो बस उसका इमेजिनेशन था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। शाम का वक्त मयान अपने केबिन में बैठा अपने आज दोपहर खुली आंखों से देखा हुआ सपने के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से ही बोला, कुछ सोच मयंक, तू ऐसे कैसे उसको खो सकता है? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है उस क्लब में ले जाने का। वैसे भी बॉस को क्लब में मीटिंग करना पसंद नहीं है। अब तो लगता है सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, खास कुछ ऐसा हो जाए कि बॉस आज क्लब जाए। मयंक अभी अपने चेयर पे बैठा इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके फोन पे मैसेज का रिंगटोन आया, जिसे मयंक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने अपने फोन पे शो हो रही नोटिफिकेशन को देख, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो जल्दी से अपनी केबिन से निकल मोक्ष के केबिन का डोर बिना नॉक किए खोल देता है। तभी उसके कान में मोक्ष की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो बोल रहा था, लगता है तुम मैनर भूल गए हो क्या? मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि मेरे केबिन में आने से पहले तुम नॉक करना चाहिए। उसकी बात सुन मयंक की खुशी एक टायर के पंचर की तरफ फूस हो गई। अचानक ही उसको कुछ याद आया और उसको ऐसा लगा जैसे इस बात से भी उसका डेविल बॉस खुश नहीं होने वाला है। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए कहा, बॉस वो डीक्यू की तरफ से आज रात मूनलाइट क्लब में मीटिंग रखी है। उसकी बात सुन जो अब तक मयंक को डांटे हुए लैपटॉप पे आने उंगली नचा रहा था, वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र ने एक पल मयंक को देखा, फिर अपना सर हिला, एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके इशारे को समझ मयंक खुश हो गया। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया, आखिर उसके जल्लाद बॉस ने क्लब में मीटिंग के लिए हाँ जो कर दिया था। हालांकि कि वो थोड़ा हैरान था, लेकिन उस हैरानी से ज्यादा खुशी कि अब वो अपनी नैना के ऊपर नजर रख सकता था। रात का वक्त मूनलाइट क्लब में इस वक्त बहुत जी चहल पहल का माहौल था। स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कहीं कुछ लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक चल रही थे। तभी एंट्री गेट से 3 लोगों की एंट्री होती है, जिससे सभी की नज़र उस तरफ चली जाती है। एक लड़का जिसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लू डेनिम कोट और नीचे जीन्स पहने हुए था, उसको देख सभी लड़कियों आहें भर रही थी। काले बाल, ब्राउन आइज, गोरा रंग, उसको देख कोई भी लड़की फिसल जाए।
वही उसके बगल में खड़ी लड़की जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थी, गोरा मगर प्यार चेहरा जिसपे मेकअप के नाम पे बस लिप बाम लगाई थी, हाथ में महंगी घड़ी, गले में चैन, उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसको देख वहाँ लड़के कयाल हो रहे थे। उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की बोली, यार नैना आज तो तुम छा गई, देखो कैसे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो लड़की और लड़का जो कि तेजस और नैना थे बस हंस दिए। तभी तेजस उस लड़की के पास आते हुए बोला, हाँ तो रोशनी तुम कहाँ कम हो, देख कैसे सब तुम्हें भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आज यहाँ मौजूद लड़कियाँ तुम्हें कच्चा चबा जाना चाहती हो। आखिर तुम्हें उनके बॉयफ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो कर लिया है, देख सब लड़के कैसे तुम दोनों को देख रहे हैं। उसकी बात सुन वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए अंदर आ जाते हैं। वही क्लब के एक प्राइवेट रूम में उस वक्त दो लोगों आमने सामने बैठे हुए थे। इस वक्त वहां का माहौल बहुत ही अजीब था क्योंकि वो दोनों जब से मिले थे तब से शांत थे। तभी एक शख्स ने अपने पास खड़े इंसान को देख अपने बॉस की नज़र को महसूस कर एक इंसान अंदर तक कांप गया। उस इंसान ने जल्दी से खुद संभाल अपने बॉस के सामने बैठे इंसान से बोला, मिस्टर किंग मेरी बॉस के पास टाइम कम है यहाँ वेस्ट करने के लिए, इसलिए आपको जो भी बात करनी है जल्दी करो। उसकी बात सुन किंग जो कि मोक्ष था वो अपने होश में आया। ये उसकी डीक्यू के साथ पहली मुलाकात थी लेकिन फिर भी उसको ऐसा क्यों लग रहा जैसे वो उसको जानता है। लेकिन फिर अपने सर को झटक वो मयंक को कुछ इशारा करता है जिसे समझ मयंक अपने हाथ की एक फाइल को डीक्यू के आगे करता है। नित्य उसके हाथ से फाइल ले लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था जिससे सिर्फ उसकी ब्लैक आइज नजर आ रही। उस ना तो मयंक का चेहरा नजर आ रहा ना ही मोक्ष का क्योंकि उन दोनों के चेहरे पे भी मास्क था। नित्य को फाइल पढ़ते देख मयंक बोला, डीक्यू जैसा कि आप इस फाइल में पढ़ रही तो आपको पता चल चुका होगा कि हम आपसे मिलना क्यों चाहते थे। 2 दिन में इंडिया में एक ड्रग्स का शिप आने वाला है। हमें हमारे आदमियों से पता चला है कि ये ड्रग्स इंडिया के यूथ को बहुत जल्दी ही तबाह कर सकता है। यही नहीं बहुत सी जगह पे इस ड्रग्स ने अपने काम को शुरू कर दिया और ये दूसरा शिपमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसे रोकना होगा। उसकी बात सुन नित्य अपनी सख्त मगर कोल्ड वॉइस में बोली, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस काम के लिए किंग के पास बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात सुन इस बार मोक्ष ने जवाब दिया, इसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि इस काम को तुम करो क्योंकि तुम्हारे और उस बॉस की दुश्मनी के बारे में किसे पता नहीं है। साथ ही मुझे पता है वो किसी बच्ची और लड़की को ढूंढ रहा है। साथ ही मुझे खबर मिली है उसने इस बार पिछली बार से ज्यादा लोगों इंडिया भेजने वाला है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुन नित्य की काली आंखें में एक मडस इंटेंशन दिखाई देने लगा। उसने मोक्ष की तरफ एक नज़र देख बोली, ओह तो किंग यहाँ पूरे होमवर्क के साथ आए हैं, नॉट बैड नॉट बैड। इसी के साथ उसने अपने हाथ उस क्वीन साइड चेयर पे फैला दिए, अपने एक पैर को दूसरे पैर पे कर मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष भी एक किंग की तरह उसके सामने बैठ उसको देख बोला, अब जब मुझे डेविल क्वीन से सामना करना ही था तो उसके बारे में सब कुछ जाने में क्या हर्ज है। और वैसे भी तुम्हारे क्रूलिटी के किस्से तो पूरे अंडरवर्ल्ड में फैले हुए हैं। आखिर तुम्हारा और हमारा दुश्मन सेम है तो उससे लड़ने के लिए हम एक टीम बना ही सकते हैं। ठीक है मैं इस कम में तुम्हारा साथ दूंगी। ये बोल वो अपना हाथ मोक्ष के सामने कर देती है। मोक्ष भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मुझसे निराश मत करना वरना मैं तुम्हें कभी खुश होने का मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो भी अपने हाथ उसके हाथ बेस मिला देता है। जब उसने डीक्यू के हाथ को महसूस किया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन ने एक बीट मिस कर दी। मोक्ष ने डीक्यू को देख लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपन हाथ उसके हाथ से दूर कर लिया। वो अब बस एक तक डीक्यू को देखने लगा। उसे एक पल के लिए लग रहा जैसे उसने डीक्यू से नहीं बल्कि अपनी निया से हाथ मिलाया है। उसे अभी भी अपने हाथ पे उसके हाथ की गर्मी महसूस हो रही थी। वही सामने खड़ी नित्य ने अपना रुख दरवाजे की तरफ कर लिया। वो अभी बाहर जाती उसे पहले ही मोक्ष जो अब तक कुछ सोच रहा था वो बोला, अब जब हम दोनों इस काम में एक साथ हैं तो क्यों न डिनर कर लिया जाए, वैसे भी टाइम हो गया। मोक्ष को अब डीक्यू का चेहरा देखना था इसलिए उसने अपने ईगो को साइड रख डीक्यू से सवाल किया था। उसकी बात सुन नित्य ने बिना उसकी तरफ देख अपनी कोल्ड और इमोशनलेस आवाज में बोली, जहां तक मुझे पता है आज हम पहली बार मिले हैं, अभी हम इतने भी अच्छे से नहीं जानते हैं और नहीं हम दोस्त हैं। ये बोल वो बिना एक पल रुके वह से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष के होठों पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि नित्य बिल्कुल इसके बगल से गई थी इसलिए अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि उसकी निया ही डीक्यू है। वही साइड में खड़ा मयंक कभी दरवाजे को देखता तो कभी अपने सरफिरे बॉस को। वो थोड़ा हैरान था, आखिर पहली बात था जब किसी ने उसके बॉस को मना किया है। वो अपने आप से ही बोला,
है भगवान, ये हो क्या रहा है मेरे सरफिरे बॉस के साथ? जो इंसान आज तक कभी भी किसी लड़की को आंखें उठा के नहीं देखता था, आज वो रिलेशनशिप है, ऊपर से लेडी बॉस के अलावा आज इसने उस क्रालिटी की देवी के साथ डिनर का प्लान भी बना लिया। अरे कोई इन्हें बातों, जिसके साथ ये डिनर करना चाहता है वो पूरे अंडरवर्ल्ड पे अपना दबदबा बना के बैठी हुई है, उसके आगे तो बॉस भी कुछ कम पड़ जाते हैं। ये भले ही माफिया किंग है लेकिन वो भी माफिया क्वीन है। ये बोल वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। किसी ने सच ही कहा है, जब कोई लड़की अपना बदला के रास्ते पे चलती है तो शैतान भी साइड बैठ के उससे लेसन लेता है। आखिर लड़की को आज तक कौन ही समझ पाया है? ये सब सोचते हुए वो अपनी सोच में गुम था कि तभी उसे अपने आप पे जब किसी नज़र महसूस हुई तो उसने अपने सर को उस तरफ घुमा लिया, जिसे देख उसके बॉडी में एक सिरहन दौड़ पड़ी। वही मोक्ष ने एक नज़र मयंक को देख फिर वो भी रूम से बाहर निकल जाता है, सीधा नीचे क्लब में चला जाता है जहाँ पे उसकी बहन और तेजस होते हैं। वही मयंक एक पल तो अपने बॉस की नज़र देख अपने मन को शांत कर लेता है। क्या पता उसका ये सन की सरफिरा बॉस फिर से उसके मन की बात न सुन ले, लेकिन फिर उसको जाते देख उसने एक राहत की सांस लो और उसके पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ नित्य क्लब से बाहर आ जाती है। उसने बाहर जाने के लिए पीछे का रास्ता चुना था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा, जिसे सोच उसके होठों पे एक एविल मुस्कान आ जाती है। वो अपने पास से एक छोटा सा गोली निकल बाहर फेंक देती, जिसे कुछ ही समय में वो एक छोटा सा एक्सप्लोड होता है, जिसे आसपास बहुत सारी गैस फैल जाती है, जिसका फायदा उठा के नित्य वहां से निकल जाती है। वहीं उसके पीछे आ रहे लोग जब उधर आते तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। तभी एक आदमी की नज़र नीचे जमीन पे जाती है जहां पे एक बॉल जैसा था जिसमें से अभी भी कुछ गैस बाहर आ रही, जिसे देख उस आदमी ने अपने हाथ में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी कुछ लिखा हुआ था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो उस पे लिखा था, किंग से कह देना जब वक्त आएगा तब हम आमने सामने होंगे, लेकिन अभी अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो वो अच्छे जानते हैं कि DQ कौन है और क्या कर सकती है। उस पे ही लिखी हुई बात को उस आदमी को अच्छे से समझ आ गया था कि वो इनडायरेक्टली उसको धमकी दे रही है, इसलिए उसने तुरंत इस बात का मैसेज मोक्ष को दे दिया। वही मोक्ष भी उस मैसेज को पढ़ अपने फोन को बंद कर नित्य के आने का इंतजार करने लगा। उसको भले ही पता चल चुका था कि नित्य ही DQ है, लेकिन उसको अभी उस पे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर नित्य अभी सिर्फ 18 साल की ही तो थी, फिर वो माफिया क्वीन कैसे हो सकती है? ये सब सोच रहा वो अपने फोन में नित्य की फोटो देखने लगा, जिसे उसने उस दिन पार्क में लिया था। इसमें उसके साथ नित्य और पलक भी थी, जिसे देख उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। वही नित्य इस वक्त एक होटल के कमरे में अपने सामने बने क्लब को देख रही थी। उसके होठों पे एक मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फाइल को खोल एक बार फिर से पढ़ा और अपने सामने लगे आईने में देखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से आज लोग मुझे मौत की देवी के रूप में जानते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे इस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा। इसका अंजाम तो तुम्हें चुकना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करूंगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे छेड़ा है। बस इंतजार करो अपनी बर्बादी का। ये बोल उसने फाइल को वही टेबल पे रख दिया और आंखें बंद कर बगल में रखे सोफे पे आंखें बंद कर बैठ गई। अचानक ही उसके आंखों के सामने एक फ्लैश आया। तुम वादा करो कि उस आदमी के साम्राज्य को खत्म करोगी, उसको बताओगी कि लड़की कभी कमजोर नहीं होती है। उस राक्षस को बताओगी अगर एक लड़की किसी जिंदगी बना सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती, उसका हर हालत में साथ दे सकती है, तो वही लड़की वक्त आने पर उनका सर और साम्राज्य को मिटाने की ताकत रखती है। नित्य उस लड़की को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उसके हाथ को थामे हुए बोली, मैं वादा करती हूँ उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका मैं बदला लूंगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब बना दूंगी, मैं वादा करती हूँ। नित्य की बात सुन उस लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके हाथ नित्य के हाथ से छूट जाता है। इसी आवाज के साथ नित्य की आंखें खुल जाती हैं। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आने हाथ को देखते हुए बोली, जो वादा किया है उसको मैं पूरा जरूर करूंगी। इसी के साथ वो अपने हाथ की मुट्ठी बना लेती है। उसकी आंखें आंसू और गुस्से से लाल हो गया था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देख जहां के नैना नाम शो रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी वो रेडी होने चली गई। फोन उसने पिक नहीं किया। इस वक्त वो किसी से बात करने की मूड में नहीं थी, इसलिए फोन को वैसे रिंग होता छोड़ वो रेडी होने चली जाती है। कुछ ही समय में नित्य रेडी होकर बाहर आती है। अपना फोन लेकर वो सीधा बाहर निकल जाती हैं। होटल के पीछे से निकल कुछ राउंड चक्कर लगाने के बाद उसकी कार क्लब के सामने आके रुकी। नित्य कार से निकल
सीधा अंदर चली जाती है। वही कोई था जो अपनी जलती हुई नज़र से उसे बस अंदर जाते हुए देख रही थी। ये इंसान स्नेहा थी जो कि अभी अभी क्लब आई थी कि उसकी नज़र कार पार्क कर रही नित्य पे चली गई। उसके पीछे वो भी अंदर चली गई। उसने आज सुबह से ही अपने आदमियों को नैना के पीछे लगा दिया था। जब से नैना ने नित्य को कॉल किया था, इसलिए उसके आदमी जो सुबह से ही उन लोगों का पीछा कर रहे थे, उन लोगों ने स्नेहा को उनके बारे में यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद स्नेहा यहाँ आ गई। वही नित्य ने जैसे ही क्लब में इंटर किया, वह मौजूद सभी लोगों की नज़र बस उसे पे टिक गई। नित्य ने इस वक्त ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसका ड्रेस उसके घुटने से ऊपर था। उसके ड्रेस में चमकीले बिल्कुल घने रात में चमक रहे सितारे जैसे थी, जो कि उसके गोरे बदन पे खिल रहा था। सबकी नज़र बस नित्य पे थी। वही मोक्ष भी एक तक नित्य को देख रहा, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ यहाँ मौजूद लगभग सब लोग उसकी निया को देख रहे हैं, जिसे देख उसको गुस्सा आने लगा। वो अपने जगह से उठ सीधा नित्य के पास चला गया और उसके कमर पे हाथ रख एक नज़र सबको देखता है। वही जब सबने मोक्ष को नित्य के साथ देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही लड़कियां जलन से पागल हो गई थी। आखिर कौन नहीं जानता था मोक्ष राठौर को बिजनेस किंग, एक डेविल जिसे अपने आसपास लड़की भी बर्दाश्त नहीं। आज वो एक लड़की के साथ क्लब आया है। अब तक जो लड़के नित्य को एक तक देख रहे हैं, जिनकी ड्रीम गर्ल नित्य बन चुकी थी, वो अब अपनी नज़ारे नीचे किए खड़े थे। आखिर किसकी हिम्मत होगी मोक्ष राठौर के गल के ऊपर नज़र डालने की। मोक्ष कैसा इंसान, इस बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं था। वही पीछे खड़ी स्नेहा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे नित्य ने उसकी जगह ले ली है। तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसमें जब पीछे देखा तो जहां अब तक उसके चेहरे पे गुस्सा था, अब एक पल में ही आंसू था और चेहरे पे उदासी थी। उस देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कितने जुल्म किया है। वो अपने सामने खड़े इंसान के गले लग गई और उसको पकड़ रोने लगी। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे एक एविल स्माइल थी, जैसे उसने कुछ रखा हो। वो इंसान स्नेहा को खुद के गले लग इस तरह रोते देख बहुत ज्यादा गुस्सा में आ चुका था। उसने अपने सामने चल रहे सीन को देखा, फिर वो स्नेहा को उसी तरह लेकर दूसरी साइड चला गया। वो इंसान स्नेहा को खुद से अलग कर बोला, स्नेहू चुप हो जाओ, देखो तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। उसकी बात सुन स्नेहा की सिसकी और बात गई। इस वक्त उसका सर नीचे था, जिस वजह उसके होठों की मुस्कान उसके सामने खड़े इंसान को नहीं दिख रहा है। कुछ देर इस तरह खड़े होने के बाद उसने अपना सर ऊपर कर अपने सामने खड़े इंसान को तरफ देखते हुए बोली, यश तुमने देखा न कैसे मोक्ष उस लड़की को पैम्पर कर रहा है। उस पे मेरा हक न उसके प्यार पे मेरा हक है। मम्मी, मैंने बचपन से उसे प्यार किया है और उसने एक ही पल में मुझसे सगाई तोड़ इस गोद ली हुई बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। मेरे सारे हक और प्यार उस लड़की को दे दिया। ये बोल वो रोने लगी। उसकी बात सुन यश को उसके लिए बुरा भी लग रहा और दुख भी हो रहा था। यश स्नेहा को सांत्वना देते हुए बोला, स्नेहा तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा ने उसे देख सवाल किया, तुम क्या समझोगे मेरी हालत? मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें क्या पता कैसा लगता है जब तुम किसी से प्यार करो और वो इंसान तुम्हारे ही सामने किसी को और को वो प्यार और अपनापन देता है जिसके लिए तुम तरसते हो। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी बात सुन यश ने अपने मन में कहा, सही कहा तुमने, मैं ही समझ सकता हूँ कि कैसे मैं जब भी तुम्हें उस मोक्ष के तरफ देखता हूँ, जब तुम्हें उसके साथ बात करने की कोशिश करते हुए देखता हूँ, तो मुझे कैसा लगता है। वो अपनी सोच में गुम हो गया था। वही स्नेहा उसको देख एक एविल स्माइल उसके होठों पे छा गई। वो अपने आप से बोली, बेवकूफ, मेरी थोड़ी से एक्टिंग पे इसकी ये हालत है। इस वक्त वन हंसने का मन कर रहा था, लेकिन चेहरे पे अभी भी एक दुखी एक्सप्रेशन थे। स्नेहा ने यश के दुखती नस पे हाथ रख दिया था। उसको शुरू से पता है कि यश उसको पसंद करता है, या फिर उसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि वो स्नेहा के लिए पागल पागल है। शायद इस हद की वो स्नेहा के कहने पे यश उसके लिए खुद को तबाह करने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। यश का ये इमोशन स्नेहा के लिए काफी था, उसको अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए। यश इस वक्त अपने सोच में घूम था कि तभी स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ उसके तरफ देख बोली, यश कुछ करो, मुझे मेरा मोक्ष चाहिए, वरना मैं खुद को कुछ लूंगी। उसको मैं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसकी। उसकी बात सुन यश का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसने स्नेहा को देख फिर उसके सांत्वना देते हुए बोला, स्नेहा, मैं तुम्हें वादा किया है कि मैं मोक्ष को पाने में तुम्हारी मदद करूंगा, फिर उसके लिए मुझे इस नित्य के साथ कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसकी बात सुन स्नेहा खुश हो जाती है। आखिर वो यश से इस चीज की ही उम्मीद कर रही थी। दूसरी तरफ
स्नेहा और यश के बातों से अनजान नित्य इस वक्त सबके पास आ चुकी थी। नैना झट से मोक्ष को नित्य से दूर कर खुद उसके गले लगते हुए बोली, भाभी आप आज बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हैं। ये बोल उसने उसकी बलाई ले ली। वही बेचारा मोक्ष बस एक तक अपने हाथ को देख रहा था जहां उसे अभी तक नित्य का हाथ पकड़ रखा था और उसके बहन ने एक झटके में उसको उसे अलग कर दिया। ये सोच उसको गुस्सा आ रहा, उसने घूर के नैन को देखने लगा। वही मोक्ष के घूरती और गुस्से वाले नजर को इग्नोर कर वो नित्य को रोशनी और तेजस की तरफ इशारा कर बोली, भाभी ये आपकी बड़ी नंद है, रोशनी है। उसकी बात सुन रोशनी नित्य के गले लग बोली, भाभी आप सच में बहुत सुंदर और क्यूट हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे हार्टलेस भाई का आपके जैसी कोई लड़की पसंद हो सकती है। अगर पता होता तो मैं पहले ही आपको ढूंढ चुकी होती है। उसकी बात सुन नित्य को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। वही नित्य के लाल चेहरे को देख मोक्ष को बड़ा मजा आ रहा था। फिर नैना ने तेजस की तरफ इशारा कर बोली, और ये मेरा दोस्त तेजस है, लेकिन हम इससे प्यार से तेजू बोलते हैं, आप भी वही बोलना। वही उसकी बात सुन तेजस उसको घूरने लगा था, क्योंकि उसको तेजू नाम जरा भी पसंद नहीं। उसको लगता था कि तेजू नाम सिर्फ लड़कियों पे ही सूट करता है। लेकिन नैना तो नैना थी, तेजस के घूरने से उसको कहाँ फर्क पड़ने वाला। इसलिए तेजस उस पे से अपनी नजर हटा नित्य के सामने अपने हाथ को करते हुए बोला, भाभी मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही नित्य अभी उसके हाथ में अपने हाथ की मिलाती उसे पहले ही मोक्ष ने अपने हाथ को तेजस के हाथ में रखते हुए बोला, तेजस मेरी मुलाकात तो तुमसे हुई ही नहीं। उसकी बात और एक्शन दोनों ही इस वक्त उसके एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा था। वही नैना और रोशनी अपने भाई के इस हरकत पे पहले तो हैरान हुए, फिर हंसने लगे। ये उनके लिए पहली बार नहीं था। अपने भाई की जलन को उसने पहले भी देखा था, जब नित्य उनके घर आई थी और सबसे बात कर रही थी। उस वक्त भी उसने अपने भाई के जलन को देख लिया था। वही नित्य भी मोक्ष के इस एक्शन से हैरान थी। मतलब हद है, इस इंसान की जेलियस लेवल की कोई लिमिट ही नहीं है। ये सोचकर उसने अपने सर को हिला देती है। वही पीछे खड़ा मयंक तो बस तेजस जो ही घूर रहा। जब मयंक ने देखा कि कैसे तेजस नैना को घूर रहा है तो उसे लगा वो उसको प्यार से देख रहा है, जिस वजह से अब वो उसको घूर रहा था। वो अपने आप से ही बोला, देखो देखो कैसे मेरी नैना को देख रहा है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोल वो मोक्ष के पास जाके खड़ा हो गया। वही उसके खड़े होते ही तेजस के फेस एक्सप्रेशन बदल गए। उसके वजूद उसके चेहरे पे एक मुस्कान था जो कि धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो अब मयंक की तरफ देखने लगा। वही मयंक, उसको तो बड़ा मजा आ रहा था तेजस का चेहरा देख कर आ रहा था। तभी नैना, जिसने मयंक के चेहरे की मुस्कान और तेजस के चेहरे पे परेशानी देखा था, वो जल्दी से मयंक को तेजस से दूर करते हुए बोली, मयंक भाई आप मेरे तेज के पैर पे चढ़े हैं। उसकी बात सुन मयंक के चेहरे के हर रंग ऐसे उस जैसे किसी ने पेड़ पे बैठे बट को पत्थर मारा हो। तो वही नित्य हैरानी से कभी मयंक को देखती तो कभी नैना को। तभी पीछे खड़ी रोशनी, जो कि नैना की बात से मुंह दबाए हंस रही थी, वो नित्य के कान में बोली, भाभी ज्यादा मत सोचिए, नैना बस मयंक को जेलस फील करवाना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। उसकी बात सुन नित्य हैरान होते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी बात सुन रोशनी बोली, भाभी अब तक आपको पता चल चुका होगा कि नैना मयंक को पसंद करती है और मयंक भी नैना को पसंद करता है। लेकिन जब नैना ने मयंक से अपने लव को कन्फेस किया तो मयंक उसको मना करके चला गया। इसलिए अब नैना मयंक के सामने तेजस से क्लोज होने का नाटक कर रही है। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। वही जो कि नैना के खुद के भाई बुलाने से सदमे में चला गया था, वो नैना के बुलाने से होश में एक बार फिर से उसके मुंह खुद के भाई सुन मयंक गुस्से में आ चुका था। वही नैना तेजस का हाथ पकड़ उसको अपने साथ स्टेज की तरफ ले जाते हुए बोली, रोशनी दी मैं तेज के साथ डांस करने जा रही, आप भाभी के यहाँ खड़ी रहिए या फिर हमारे साथ चलाइए। उसकी बात सुन रोशनी ने मोक्ष की तरफ देख जैसे कि उसे परमिस मांग रही हो नित्य को अपने साथ ले जाने की। वही मोक्ष भी उसकी नज़र का मतलब समझ अपना सर हाँ में हिला देता है। वैसे भी वो कभी नित्य को कैद करके नहीं रखना चाहता था। वो जो चाहती थी कर सकती, जहाँ जाना चाहती जा सकती, सिवाय उसको छोड़ के जाने की और दूसरी लड़की को देखने की। रही बात लड़कों के उसके करीब आने की, तो जो भी लड़का उसकी निया को अपनी गंदी नज़र से देखेगा, मोक्ष उन्हें मौत के घाट उतारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा उसके लिए। वही नित्य ने भी एक नज़र उसको देख अब तक उसको मोक्ष के बारे में जो कुछ भी पता चल था, उस हिसाब से मोक्ष बहुत ज़्यादा क्रूल हार्टलेस था। वो लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। उसकी कभी भी किसी लड़की के साथ न्यूज बाहर नहीं आई थी। जो भी लगा के उसके आसपास जाती भी थी तो मोक्ष उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी बर्बाद कर देता था। इसलिए लड़कियां भी इसके करीब जाने से डरती थी। लेकिन जैसे बिहेव वो बाहर के लोगों ने साथ करता था, जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी, वो सब नित्य के सामने नहीं था।
मुख हमेशा ही एक ऑर्डिनरी लड़की तरह ट्रीट करने की जगह एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, उसको पैम्पर करता था, उसकी केयर करता था, उसको प्यार करता था। नित्य के सामने वो एक नॉर्मल टीनेज बॉय जैसा बिहेव करता था, जिसे बस कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है ताकि वो उसका फ्यूचर में साथ पा सके। नित्य ने उसके आंखों में खुद के लिए प्यार, जुनून, जिद सब देख था, लेकिन इस चीज से डरने की जगह उसको खुशी मिलती थी। इस वजह वो उसको धीरे धीरे ही सही पसंद करने लगी थी। उसने सोच लिया था, वो खुद को लक्की मान रही थी कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है? क्या जब उसको पता चलेगा कि अंडरवर्ल्ड में जिसे लोग मौत की डेविल के नाम से जानते हैं वो वही, तो क्या फिर वो मुझे तब भी ऐसे ही पसंद करेगा, प्यार करेगा या नफरत करेगा? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? ऐसे बहुत से सवाल उसके मन आ गए। वो अब बस एक मोक्ष को देखने लगी। तभी उसका ध्यान रोशनी की बाती से टूटा, जो बोल रही थी, भाभी चलिए। उसकी बात सुन नित्य भी अब स्टेज पे चली गया। उसके जाते ही मोक्ष ने एक नज़र उसको देख, फिर बार काउंटर से एक वाइन का ग्लास उठाए उसको देखने लगा। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो अपनी नज़र को इधर उधर करने लगा था कि तभी उसकी नज़र एक साइड गई जहाँ के उसके कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। मोक्ष ने मयंक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ मयंक को कब से जला भुना बैठा हुआ था वो इस तरफ चला गया जहाँ मोक्ष ने इशारा किया था। इधर नित्य, नैना और रोशनी साथ में स्टेज पे थी। वो उन लोगों के साथ डांस कर रही थी। तभी स्टेज पे कुछ लड़के आए। उनके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके काशले वो वही डांस करने लगे। वो लड़के स्टेज पे डांस कर रही को बुरी नियत से छू रहे थे, जिस वजह से बहुत सी लड़कियां उनकंफर्टेबल होती, लेकिन वो लोग उस लड़के का कुछ कर नहीं सकती थी। वही वो लड़के मजे से उन लड़कियों के साथ छेद कमी कर रहे थे। तभी एक लड़के की नज़र नैना पे गई, जो कि अपने हू धुन में डांस कर रही थी। उस लड़के की नज़र नैना को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उस लड़के ने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ देखा। वही जब उसके दोस्त की नज़र उस लड़के पे गई तो उसने अपने सर को उठा उसकी तरफ देख, जिसे देख पहले लड़के ने आंखों से इशारा कर सामने की देखने को बोला, जिसे समझ उस लड़के ने उसके नज़र का पीछा किया तो शूद लड़के की भी नज़र नैना पे चली। उसको देख दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और उसके तरफ चले गए। वो दोनों लड़के नैना के आसपास खड़े होकर डांस करने लगे। तभी एक लड़के का लड़खड़ा गया, जिस वजह से नैना भी थोड़ी लड़खड़ा गई। तो वो लड़का जल्दी से बोला, सॉरी सॉरी। उसकी बात सुन नैना ने उसको कुछ नहीं कहा। वो फिर से डांस करने लगी कि तभी इस बार दूसरा लड़का भी नैना से टकरा गया। उसके टक्करने की वजह से उसके में हाथ पकड़ी वाइन का ग्लास नैना के ऊपर गिर गया, जिस वजह से नैना को बहुत तेज गुस्सा आया। लेकिन उस लड़के ने उसको जल्दी से सॉरी बोल दिया, जिस वजह से नैना उसको बिना कुछ कहे वह से चली गई। नैना को स्टेज से उतरता देख उन दोनों लड़की ने एक दूसरे को देख स्माइल किया। वही नैना को कहीं जाते देख रोशनी उसके पास आते हुए बोली, बच्चे तू कहाँ जा रही है? उसकी बात सुन नैना पहले तो उन लड़कों देखती है जो कि अब फिर से डांस करने लगे थे, फिर रोशनी की तरफ देख बोली, दी वॉशरूम जा रही हूँ। मेरे ड्रेस पे वाइन गिर गया, उसको ही साफ करने जा रही हूँ। उसकी बात उन रोशनी की बोहे सिकुड़ गई। वो नैना की तरफ देख बोली, लेकिन तुमने तो वाइन नहीं लिया, तो फिर ये कैसे? उसकी बात सुन नैना बोली, दी वो वहाँ ये डांस कर रहे लड़के के हाथ से गिरा। उसकी बात सुन रोशनी ने उस तरफ देख, तभी उसकी नज़र वहाँ डांस कर रहे एक लड़के पे चली गई, जो कि नैना को ही देख रहा था। लेकिन रोशनी की नज़र देखते ही उसने अपनी नज़र घुमा ली। रोशनी ने भी उस पे अपनी नज़र हटा नैना को तरफ देख बोली, ठीक है चलो मैं भी तुम्हें साथ चलती हूँ। उसकी बात सुन नैना ने उसको अपने साथ आने से मना करते हुए बोली, नहीं दी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ एंजॉय करो। उसकी बात सुन रोशनी अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है लेकिन तुम जल्दी वापस आना। उसकी बात सुन नैना ने अपना सर हिला दिया और वह से चली गई। इधर रोशनी जब वापस स्टेज पे आई तो उसने नित्य को स्टेज से दूर जाते हुए देख तो वो भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। नित्य सीधा बार काउंटर पे चली गई, उसके पीछे रोशनी भी आ गई। वो नित्य की तरफ देख बोली, भाभी आप यहाँ क्यों आ गए? उसकी बात सुन नित्य बोली, बस ऐसे ही। फिर उसने स्टेज की तरफ देख जहाँ तो उसको नैना दिखाई नहीं दे रही थी। उसने रोशनी से सवाल किया, रोशनी नैना कहाँ है? अभी तो हम लोगों के साथ थी। उसकी बात सुन रोशनी बोली, भाभी वो वहरूम गई हुई, अभी आती ही होगी। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ इस वक्त मोक्ष एक प्राइवेट रूम के सोफे पे बैठा हुआ अपने सामने रखे लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसकी आंखें में एक चमक थी। वो बड़ी ही क्यूरियस नज़र से सामने लैपटॉप पे चल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। पूरे फुटेज को देखने के बाद मोक्ष अपने लैपटॉप को बंद करते हुए बोला,
शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है, याद रहे मुझे वो डायमंड वाली शिप चाहिए किसी भी हालत में। उसकी बात सुन उसके सामने खड़ा आदमी बोला, बॉस वो शिप 2 दिन में इंडिया आ जाएगी। शिवम याद रहे ये सिर्फ शिप नहीं मेरे बदले तक पहुंचने का मोहरा भी है, इसलिए उसमें मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। मोक्ष ने अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी बात सुन उस लड़के ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, बॉस कोई भी गलती नहीं होगी। ये बोल वो वहां से चला गया। वही मोक्ष बस उसकी जाते देख रहा था। उसके आंखों में अभी कोई इमोशन नहीं था। उसने अपनी आंखों को बंद किए चेयर से सर टीका कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने एक नजारा आया। डैड ये आप सही नहीं कर रहे हैं, वो लड़का दी के लिए सही नहीं है और दी को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। मोक्ष के सामने खड़े उसके डैड बोले, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का सही ही सोचते हैं, इसलिए मैं जो कुछ कर हूँ वो सही है। और रही बात तुम्हारी दी की, तो वो तुम्हारी बहन से पहले मेरी बेटी है और एक बाप का फर्ज होता है एक बेटी का अच्छा बुरा देखने का। एक बार फिर से सीन चंग होता है। देख लिया डैड, आपके एक फैसले ने दी को मुझसे दूर कर दिया। एक बात याद रखना, अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ तो ये मोक्ष राठौड़ भुला जाएगा। आप उसके बाप हो, मैं जा रहा हूँ अपनी दी को ढूंढने। इसके साथ मोक्ष ने अपनी आंखों को खोल लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसको इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा उसको देख साफ पता चल रहा था। वो कुछ लंबी लंबी सांसें लेने के बाद खुद को नॉर्मल कर वहां निकल जाता है। वही क्लब के वॉशरूम में नैना अपनी ड्रेस को क्लीन कर रही थी। अचानक ही एक तेज आवाज के साथ ही वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। इस अचानक आवाज से नैना डर गई। उसने अपनी नजर उस तरफ करके देखा तो इस वक्त वही दोनों लड़के खड़े थे जिन्होंने ने उसके ऊपर वाइन गिराई थी। नैना उन दोनों के देख गुस्से में आ चुकी थी। वो उन दोनों की तरफ देख गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों इस तरफ लेडीज वॉशरूम में कैसे आए? ये बोल वो वहां मौजूद गार्ड्स को आवाज देने लगी, लेकिन वो कोई नहीं आया। ये देख नैना थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर डरने लगी थी, लेकिन वो अपने चेहरे से इस चीज को दिखने नहीं दे रही थी। वही नैना की बात सुन पहला लड़का अपना मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार तुम तो ऐसे ही गार्ड्स को बुला रही हो जो यहाँ आने वाले भी नहीं है। तभी दूसरा लड़का बोला, रही बात यहाँ आने की, तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। वो गलती से मेरे हाथ से तुम्हारे ऊपर वाइन गिर गया था, इसलिए उसे ही साफ करने के लिए आए हैं। उनकी बात सुन नैना गुस्से से चलते हुए उनके पास आते हुए बोली, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसकी बात सुन वो दोनों लड़के हंसते हुए बोले, हाँ जान कह भी कौन रहा है, तुम हमें छोड़ो। हम तो चाहते ही कि तुम हमें न छोड़ो और हम तुम्हें। रही तुम्हें जाने की, उसके लिए अभी पूरी रात है। आज रात हम लोग एक दूसरे की जान सकते हैं। उसकी बात का मतलब समझ। अब नैना को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, जो कि अब उसके चेहरे पे भी साफ दिख रहे थे। वो जल्दी से डोर के पास चली गई ताकि वॉश से बाहर जा सके, लेकिन वो डोर को छू भी पाती उससे पहले ही एक लड़के ने उसके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने जल्दी से आगे बढ़ डोर को लॉक कर दिया। ये देख नैना उनसे दूर होने लगी और अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, ये क्या हरकत, मुझे जाने दो। उसकी बात सुन पहला लड़का बोला, चू 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 चू, अभी तो तू बड़ी शेरनी बन रही था और अब क्या हुआ? क्या शेरनी डर गई? तभी उसके बगल वाला लड़का बोला, भाई ये शेरनी तो भीगी बिल्ली निकली। इस बात पे वो दोनों लड़के हंसने लगे। वही उनकी बात सुन नैना और ज्यादा डर गई थी। नैना अपने कदम पीछे करते हुए, कोई है बाहर, प्लीज मेरी मदद करो। नैना ये सब एक उम्मीद के साथ बोल रही थी। वही वॉशरूम में किसी के ना होने की वजह से नैना की आवाज भी तेज हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दोनों वैसे ही नित्य के पास जाने लगे। तभी एक लड़का जल्दी से आगे आकर नैना के मुंह के एकम हाथ रख मुस्कुराते हुए बोला, ईश तुम्हारा ये चिल्लाना सब बेकार है, कोई तुम्हें यहाँ बचाने वाले कोई नहीं और नहीं कोई आ सकता है। ये बोल वो हंसने लगा। वही उसकी बात सुन न की आंखों से आंसू की धारा तेज हो गई थी। तभी दूसरा लड़का उसके पास आ उसके चेहरे पे अपनी एक उंगली घूमते हुए बोला, आज रात बहुत मजा आने वाला है। वही उसके छुअन नैना को बहुत ज्यादा गंदा फील करवा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में अपने भाई मयंक को याद किया। तभी उसको एक बात याद आया, जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए पहले खुद की मदद करो। उसने एक नज़र अपने सामने खड़े इंसान की देखा जिसने ने उसके मुंह पे हाथ रख उसका मुंह बंद कर रखा था। नैना ने बिना एक पल गवाए अपने एक पैर से उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे अपनी पूरी जोर से अपने घुटने से वार करती है, जिससे पूरे वॉशरूम में उस लड़के की चीख गूंज उठी। वही उस लड़के के दोस्त ने जब अपने दोस्त की ऐसी हालत देख तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो नैन के गाल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, साली हम तेरे साथ प्यार से बिहेव कर रहे हैं और तू तो हमारे सर पे नाच रही है।
वही उसके थप्पड़ से नैन खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पे गिर गई। उसके होठों के कोने से खून निकलने लग था। वही वो लड़का नैन के पास आने लगा। नैना एक बार फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वही इस बार उस लड़के ने नैना का एक पैर पकड़ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे नैना, जो कि जमीन खुद को घसीटे हुए पीछे की तरफ जा रही था, वो उस झटके से सीधा जमीन ले सो जाती है। वो अपने मन में सबको बुला रही थी। वही वो लड़का धीरे धीरे नैना के करीब जा उसकी किस करने की कोशिश करने लगा। वही नैनाबू भी हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही थी। वही उसके ज्यादा हिलने डुलने की वजह से उसको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपने एक हाथ से नैना के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिसके दूसरे हाथ से उसने उसके मुंह को पकड़ अपने सामने किया। वो लड़का एक बार फिर से उसके करीब जाने लगा। उस लड़के और नैना के बीच में सिर्फ कुछ इंच का ही फैसला था, जिसे महसूस कर नैना ने अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ दो लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा, एक उसके भाई का और दूसरा मयंक का। वो अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो आके उसकी बचा ले। वही वो लड़का जिसे नैना ने मारा, वो अब तक खुद को संभाल चुका था। उसने जल्दी से नैना का पैर कर जमीन से दबा देता है। अब नैना ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। वो दोनों लड़के अपने चेहरे पे गंदी मुस्कान लिए बन नैना को ईख रहे थे। वही नैना के ऊपर लड़का बस उस पे झुकता जा रहा था। वो अभी नैना के होठों को छू भी पता उससे पहले ही एक जोर की आवाज के साथ डोर टूट जाता है। वही डोर के टूटा देख वो लड़के डोर की तरफ देखते हैं, जहां पे इस वक्त मयंक और नित्य खड़े थे। उन्हें देख एक लड़का बोला, ये क्या बदतमीज। वो अपनी बात पूरी कर भी पता उसे पहले ही मुआइबज आगे आते हुए नैना के ऊपर झुके लड़के के एक लात मारता है, जिसे वो लड़का नैना के दूसरी तरफ गिरता है। ये देख दूसरा लड़का आगे आते हुए मयंक को मारने की हुआ, लेकिन वो मयंक को छू भी पता उसे पहले ही मयंक उसका हाथ पकड़ उसको पूरी तरफ घुमा उसके पीठ से लगा उसके पीठ पे एक लात मारता है, जिससे वो लड़का सोडा वॉशबीन से टक्कर जाता है। वही मयंक को देख वो जल्दी से उसके गले लग जाती है। वही मयंक नैना को संभालने लगा। नैना की हालत देख नित्य को बहुत तेज गुस्सा आता है उसकी नज़र उन लड़कों पे, लेकिन उन्हें देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया था। मयंक का दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उन दोनों को मोक्ष के पालतू जानवर के आगे देखते, लेकिन इस वक्त उसके लिए नैना को संभाले ज्यादा जरूरी था। वही दोनों लड़के मयंक के ऐसे मरने से गुस्से में आ चुके थे। तभी एक लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ए तुम दो हो जो कि भी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम लोगों को नहीं पता मैं किन, मेरे एक इशारे पे तुम दिनों दुनिया में नजर भी नहीं आओगे। उसकी बात सुन नित्य अपनी कोल्ड आवाज में बोली, ठीक है तू कर इशारा, में भी तो देखूं तेरे इशारे में कितनी ताकत है। उसकी बात सुन दूसरा लड़का बोला, भाई ये लड़की तो उसे भी कमल है। उसी बात सुन पहला लड़का बोला, ठीक कहा तूने यार, हम तो फोकट में लड़की के पीछे पड़े थे, असली माल तो ये है। उसने ये बात नैना और नित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसकी बात सुन नित्य की आंखें अब और भी कोल्ड हो गई। उसने बिन की रहम के वाशबीन पे पड़े वाइन के बोतल से एक लड़के के सर पे मारते हुए बोली, मैं माल नहीं आग हूँ जिसे तुम जैसे दो कौड़ी के लोग छू भी नहीं सकते हैं। उसकी बात और उसकी हरकत से पहला लड़का जल्दी से अपने दोस्त को संभलता हुए बोला, आए लड़की तू जानती नहीं है मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुन मयंक इसके पास बढ़ने लगा। तभी नित्य उसको रोकते हुए बोली, मयंक ये पूरा क्लब मुझे 5 मिनट में खाली चाहिए। फिर उस लड़के की तरफ देख बोली, 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है, दिखा तो क्या कर सकता है। ये बम उसने बिना किसी रहम के उसको उसके बाल से पकड़ फिर से स्टेज के पास लाकर उसको जमीन पे पटक देती है। उसकी इस हरकत से सब लोग की नज़र अब उस तरफ चल जाता है जहाँ के इस वक्त वो लड़का मुंह के बल जमीन के गिरा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त एक लड़की के कदम में था। ये देख उस लड़के को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई। उसकी आंखें अब तक गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी एक गार्ड दूसरे लड़के को भी लेकर आता है जिसका सर नित्य ने फोड़ दिया था। वही नित्य उस लड़के को देखते हुए बोली, चल दिखा अपनी ताकत। ये बोल वो वहां रखे सोफे पे बैठ गई। इस वक्त उसकी आंखें में कोल्डनेस था, चेहरा पे कोई एक्सप्रेस नहीं था। नित्य जिस सोफे पे बैठी हुई थी वो एक आमल सोफा था, लेकिन नित्य के ऐसे बैठने से ऐसा लगता था जैसे कोई रानी बैठी हुई हो। वही साइड खड़े स्नेहा और यश भी देख रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि धीरे धीरे क्लब खाली हो रहा। ये देख वो दोनों एक जगह चले गए जहां वो यहाँ का सारा तमाशा देख सकते थे। कुछ ही समय में पूरा क्लब खाली हो चुका था। इस वक्त उस क्लब में वो दोनों लड़के जो को स्टेज पे घायल हो चुकी हालत में पड़े थे, नित्य और मयंक थे। नित्य ने पहले ही नैना को रोशनी के साथ घर भेज दिया था। आज जो कुछ भी हुआ था उस वाक से नैना बहुत ज्यादा डर गई थी।
वही मोक्ष उन लोग के साथ नहीं था क्योंकि वो इस वक्त अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। उसको अभी तक क्लब में हो रहे हंगामे के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने प्राइवेट रूम में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। ऊपर से नित्य ने भी मयंक को मन किया था कि वो इस बारे मोक्ष को ना बताए। उसकी बात पे मयंक उसको कुछ कहने वाला ही थी, लेकिन उससे पहले नित्य ने बिना उसकी एक सुनी सामने की तरफ देख रहे थे। वही स्नेहा और यश भी क्लब के साइड में चुप कर ये सब देख रहे थे। तभी क्लब के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिसे सुन उस पहले लड़के के चेहरे के घमंड भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, देख अब तेरे साथ क्या होता है। उसके इतना बोलते ही अंदर कुछ बॉडीगार्ड्स आए। वो गार्ड्स आते ही क्लब को घेर कर खड़े हो गए। तभी एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, वो अपने चेहरे पे घमंड लिए अंदर आया। उस आदमी को देख नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी स्माइल को छिपा लिया। वो आदमी जो कि अब तक घमंड में नजर आ रहा, जब उसने अपने बेटे का फूटा हुआ सर और उसको ऐसे जमीन पे बेहोश पड़ा देख उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उसने उस लड़के से सवाल किया, मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई और तुम उसे यहाँ ऐसे लेकर क्यों पड़े हो? उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। तभी वो लड़का गुस्से और नफरत से बोला, बड़े पापा ये सब इस लड़की ने किया है, इसने ही भाई का सर फोड़ा है, ऊपर से वो हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे रही है। उस लड़के ने ये सब बात नित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वही उसकी बात सुन वो आदमी पीछे मुड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे यानी कुलदीप बंसल के बेटे के साथ ये सब करने की? तुम जानती नहीं मैं कौन? बोलते बोलते वो रुक गया। उसके माथे पे पसीने की बूंद झलक आए। अब जाके उसकी नज़र सामने बैठी नित्य पे गया था। नित्य को देख उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में डर और चेहरे पे घबराहट साफ देखी जा रही थी। कुलदीप को ऐसे देख नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। उसने कुलदीप बंसल की तरफ देख बोली, क्या हुआ मिस्टर बंसल, आप अभी कुछ बोल रहे थे ना? उसकी बात सुन कुलदीप हकलाते हुए बोला, बॉस आप यहाँ। उसके गले आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही इसकी ऐसी हालत देख सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुलदीप बंसल जो कि खुद एक बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ बना रखी है, जो इंसान कभी किसी से नहीं डरता, वो आज नित्य से डर रहा था। उसके सामने उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। ये देख सब लोग शोक में थे। वही स्नेहा को अब नित्य से जलन हो रही थी। वो अपने आप में सोचने लगी कि उसकी डॉक्टर नी वाली आइडेंटिटी कितनी सुपीरियर है, जो इतना बड़ा इंसान उसके सामने बोलने से भी डर रहा है। राठौर और सिंघानिया परिवार के बाद अगर किसी पकड़ बिजनेस वर्ल्ड में अच्छी थी तो वो कुलदीप बंसल था। नित्य कुलदीप की तरफ देख हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, मिस्टर बंसल मुझे नहीं पता था ये आपके बेटे हैं। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो शायद मैं कभी भी आपके साथ कोई डील नहीं करती और नहीं अपने पैसे को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती। उसकी बात सुन बंसल डर गया और जल्दी से नित्य के सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपके इस एक्शन मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। उसकी बात सुन नित्य ने एक ठंडी निगाह से उसकी तरफ देख अपने पैर से उसके सीने पे लात मरते हुए बोली, हो जा बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बात तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था जब तू अपने कंपनी के पीठ पीछे से ड्रग्स डीलिंग और लड़कियां और बच्चों की ट्रैफिकिंग करने से पहले सोचना चाहिए था। उसकी बात सुन बंसल हैरान था। उसने नित्य की तरफ देख डरते हुए बोला, बॉस ये सब झूठ है। उसके ये कहते ही नित्य अपनी जगह से खड़े हो उसके पास जाते हुए बोली, अच्छा तो अब तू ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इसके साथ वो उसके पैर पे अपने हिल को रख दबाने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आ उसके हाथ में एक फाइल रख देता है, जिसे लेकर नित्य उस फाइल बंसल के मुंह पे मरती हुए बोली, ले सबूत तेरे काले कारनामे का। वही उस फाइल को देख अब बंसल का डर से बुरा हाल हो रहा था। वो अपनी आंखों में डर लिए सामने की तरफ देख रहा था। उसके सामने इस वक्त नित्य की नर्क की देवी जैसी लग रही थी। वही वो दोनों लड़के जो कि नैना से बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें भी डर लगने लगा था। वो दोनों जल्दी से नित्य के पास आए। नित्य ने जिस लड़के का सर फोड़ा उसको भी अपने पापा की चिल्लाने की आवाज सुन होश आ चुका। उस लड़के ने जब इस तरफ देख तो उसकी आंखों में एक डर और गुस्सा नजर आ रहा था। इस वक्त नित्य की पीठ उन दोनों की तरफ थी और बाकी सभी की नज़र नित्य और कुलदीप बंसल पे। इस चीज का फायदा उठा लड़का अपने आसपास कुछ देखने लगा। कुछ ही दूर पे उसके एक चेयर नजर आई, जिसे लेकर वो नित्य की तरफ बढ़ने लगा। वही ये सब स्नेहा और यश देख रहे थे। स्नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन जल्दी ही उसकी चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि वो लड़का जो कि चेयर लेकर नित्य को मारने के पीछे आ रहा था, वो नित्य पे वार भी कर पाता। उसे पहले ही एक गुन शॉट की आवाज उस जगह पे गूंज उठी, जिसे अब सबक ध्यान उस तरफ चल गया जहां मोक्ष अपने हाथ में गन लिए बड़े ही स्टाइल से नीचे आ रहा था।
वही वो लड़का अपना हाथ पकड़ दर्द से चटपटा रहा था। अपने बेटे की ये हालत देख बंसल जल्दी से नित्य को धक्का देता है, जिसे नित्य इन पल के लड़खड़ा जाती है, लेकिन फिर खुद एम के सवाल लेती। यह वही बंसल अपने बेटे को हालत देख डर रहा था। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने दीजिए, वो मासूम है, उसको मेरे काम के बारे में कुछ भी पता है। उसकी बात सुन मयंक, जो कि अब तक गुस्से में था, वो गुस्से से बोला, तुम्हारा बेटा मासूम है? उसकी बात सुन बंसल अपना सर हिला देता है। तभी मयंक उसके तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो आपका ये बेटा आज एक लड़की की इज्जत लूटने जा रहा था। अगर मैं और लेडी बॉस वहां वक्त से नहीं पहुंचते तो तुना दोनों बेटे मेरी उस लड़की के साथ क्या करते, ये तुम भी समझ रहे हो। ये तो उनकी पहली गलती थी जिसके लिए शायद लेडी बॉस इन दोनों को छोड़ दी, लेकिन मेरे बॉस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिसके साथ गलत करने की कोशिश की वो मेरी बॉस की बहन है और राठौड़ परिवार की छोटी प्रिंसेस है। उसकी बात सुन मोक्ष और वो तीन लोग शौक हो गए, जहां उन तीनों बाप बेटे और दोस्त की इस बात से शौक लगा कि जिसके साथ वो लोग आज मजे करने की सोच रहे थे वो मोक्ष राठौड़ की छोटी बहन है। तो वही मोक्ष इस बात से हैरान था कि आज उसकी बहन के साथ ये सब हुआ। उसने मयंक की तरफ देख तो मैंने उसको यहाँ होने वाली सारी बात बाती, जिसे सुन उसको बहुत तेज गुस्सा आया था। वो उस लड़के पास उसकी कॉलर से पकड़ से उठा अपने कर उसके मुंह पे एक जोरदार पांच मारता है। उसके एक ही ऊंच से उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। ये देख बंसल जल्दी से अपने बेटे के पास आने लगा ताकि उसको मोक्ष अलग कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो मोक्ष को छू भी पता मोक्ष के गार्ड्स पहले ही एक्शन में आ जाते हैं और बंसल को पकड़ लेते हैं। वही कोश अभी भी इस लड़के को मार रहा था, जिस वजह से वो लड़का बेहोशी की हालत में आ गया था। ये देख मिल उसे छोड़ दूसरे लड़क को मरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ देखने। इसके साथ वो अपने हाथ का एक पंच बना उस लड़के के आंखों में मरता है। मोक्ष के इस पंच से वो लड़का खुद को संभाल नहीं पाता और जाके पीछे बने टेबल से टकरा जाता है। मोक्ष का गुस्सा इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसको आज खुद को भाई कहने में शर्म आ रही थी। कैसा भाई था जब उसकी बहन को उसकी जरूरत नहीं, उस वक्त वो अपने मीटिंग में बिजी था। अगर वो अभी मीटिंग खत्म करके नीचे नहीं आता तो अपनी बहन के होने वाले इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ये सोच कर वो उन दोनों लड़के को पीते जा रहा। ये देख वहां का मैनेजर डर रहा था। उसको लग रहा था जैसे आज उसके क्लब का आखिरी दिन है। मोक्ष की गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रहा था, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं कभी भी अपनी बहन रक्षा नहीं कर पाता था, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, ऐसी ही बड़बड़ा रहा था। उसकी ये हालत देख मैं नित्य की तरफ जल्दी से जाते हुए बोला, लेडी बॉस कुछ कीजिए, बॉस इस वक्त पैनिक कर रहे हैं। उसकी बात सुन नित्य उसकी तरफ देखते हुए बोली, पैनिक अटैक? उसकी बात सुन में एक सर हिला देता है और परेशान होते हुए बोला, लेडी बॉस प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि ये अत बॉस के लिए एक नहीं है। उसकी बात सुन नित्य जल्दी से उसके पास चली जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मोक्ष को शांत करे, क्योंकि मोक्ष को देख ऐसा लग रहा जैसे वो अभी कुछ भी सुने और समझने के हालात में नहीं है। टू बी कंटिन्यूड।